हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र के अध्याय 1 अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण के आय व्यय खाते के सवालों को हल कराएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्राप्ति भुगतान खाते के पूरे सवालों को हल कराया है, उसकी थ्योरी को हल कराया है और पिछले वीडियो में आय व्यय खाते की थ्योरी को भी हल कराया है। तो यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज हम अपने वीडियो में प्रैक्टिकल क्रमांक 10 जो कि हमने शिवलाल अग्रवाल की बुक से लिया है उसे हल कराएंगे। तो प्रैक्टिकल क्रमांक 10 जो है आय व्यय खाता बनाना है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो सवाल है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक समिति के निम्नलिखित विवरण है। किराया दिया है, भाषण से आय है, प्राप्त चंदा है, फुटकर व्यय, विनियोग से ब्याज, विनियोग विज्ञापन व्यय, छपाई व्यय। समिति के पास कंपनी के 10,000 रुपए वाले 4% ऋण पत्र है। 31 मार्च को 800 रुपए किराए तथा 950 छपाई पर अदत्त है। आय व्यय खाता बनाइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सवाल में ये सवाल 10वां सवाल 2 से 3 बार आ चुका है परीक्षा में कक्षा 12वीं में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रविष्टि दी गई है किराया दिया, तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि व्यय डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं और आय जो होती है वो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। तो सबसे पहले किराया, तो किराया की जो रकम दी गई है 2100 रुपए लिखी हुई है। इसमें नीचे लिखा हुआ है 800 रुपए किराया अदत्त है, अदत्त को जोड़ा जाता है और पूर्वदत्त को घटाया जाता है। तो ये यहाँ पर 2900 रुपए की प्रविष्टि होगी। इसके बाद भाषण से आय, तो ये आय है। गैर व्यापारिक जो संस्थाएं होती हैं उनकी आय के स्रोत होता है भाषण से आय। तो जो भाषण से आय है वो 23,200 रुपए दी गई है। इसके बाद अगली प्रविष्टि है प्राप्त चंदा। चंदा भी आय का स्रोत है। तो चंदा जो है वो लिखा है 11,000 रुपए। समायोजन कुछ नहीं दिया तो अमाउंट जो होती है वो डायरेक्ट बाहर आ जाती है और यदि नीचे कुछ समायोजन दिया जाता है तो उसमें जोड़ना या घटाना कहता है, उसे हम लिख देते हैं। इसके बाद फुटकर व्यय, तो यहाँ पर फुटकर व्यय जो है एक्सपेंस होते हैं, व्यय होते हैं। फुटकर व्यय जो है 1,000 रुपए के हैं तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर कर दी जाएगी। उसके बाद विनियोग पर ब्याज, विनियोग जो होता है वो पूंजीगत आय हो जाती है लेकिन विनियोग पर ब्याज जो उसमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो गैर व्यापारिक संस्था की आय का स्रोत होता है, तो उसे हम लिखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें नीचे समायोजन कुछ दिया गया है। विनियोग पर ब्याज जो है वो 3,800 रुपए दिया गया है। अब इसे हम बताएंगे रफ में कि भाई विनियोग पर जो ब्याज है समिति के पास 10,000 रुपए वाले 10, तो यहाँ पर एक जो है वो कितने का है 10,000 का है और कितने हैं टोटल 10, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी आएगी 1 लाख रुपए आएगी। तो ये 1 लाख रुपए वाले 4% ऋण है पत्र है, तो यहाँ पर 1 लाख का 4% का 100 लगाएंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो 4,000 रुपए आएगी। लेकिन यहाँ पर 3,800 है तो कितना कम है उसे हम जोड़ देंगे और इस पर लिख देंगे बाहर। तो यहाँ पर 200 रुपए कम है 4,000 रुपए में, तो यहाँ पर टोटल ये 4,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद आता है विज्ञापन व्यय, जो कि व्यय है विज्ञापन व्यय जो दिया गया है वो है 2100 रुपए। तो 2100 रुपए की प्रविष्टि यहाँ कर दी जाएगी। उसके बाद छपाई व्यय, छपाई व्यय के विषय में कुछ बोला गया है। छपाई व्यय जो है वो आपके हैं 1,250 रुपए। इसमें हम जोड़ेंगे क्योंकि नीचे लिखा है कि छपाई व्यय के 950 रुपए अदत्त है, तो 950 रुपए अदत्त को जोड़ दिया जाएगा।
तो यहाँ का योग आया 2200 रुपये। अब बात आती है कि प्राप्ति भुगतान खाते का डेबिट पक्ष ही ज्यादा होता है, लेकिन आय व्यय खाते का डेबिट पक्ष या क्रेडिट पक्ष कोई भी पक्ष ज्यादा या कम हो सकता है। तो हमें पहले अमाउंट को दूर से ही समझना पड़ेगा कि किस पक्ष का योग ज्यादा है और कम वाले पक्ष को घटाकर लिख देंगे। तो हमारे सामने जो सवाल है इसमें क्रेडिट पक्ष का योग हमें ज्यादा दिख रहा है, तो हम इसका योग पहले लगा देंगे। तो यहाँ का योग जो आ रहा है वो आ रहा है 38,200 रुपये। अब इन मदों को जोड़कर इस मद से घटा दिया जाएगा, तो यहाँ का योग आ रहा है 8,200 रुपये। तो यहाँ पर आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे आय का व्यय पर आधिक्य 30,000 रुपये आएगा इसका आंसर। और यहाँ दोनों बिल्कुल आमने सामने जो योग रहता है 38,200 रुपये। तो यहाँ पर ये हमारा आय व्यय खाते का प्रैक्टिकल क्रमांक 10 हल होता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 11 है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साहित्यिक समिति के निम्नलिखित विवरण है। प्राप्त चंदा दिया है, विनियोग पर ब्याज दिया, भाषण से आय, किराया दिया है, और समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1500 रुपए वाले 4% ऋण पत्र है। 31 मार्च को 120 रुपए किराया तथा छपाई व्यय के 144 रुपए अदर थे। आय व्यय खाता बनाइए। तो आय व्यय खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चों से सवाल नहीं बन रहा है उसको छोड़ के आने की जगह है, यदि बच्चा इसमें ये प्रारूप ही बना देगा तो इसमें कम से कम 1 नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे से पूरे सवाल बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है चंदा 1650 रुपए। तो यहाँ पर चंदे की जो प्रविष्टि होगी 1650 रुपए, ये आय का स्रोत है। उसके बाद जो दूसरी एंट्री है वो विनियोग पर ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पर विनियोग पर ब्याज पिछले सवाल जैसे ही है ये। तो विनियोग पर ब्याज जो है वो 570 रुपए दिया है, लेकिन नीचे एक जो लिखा हुआ है वो देखेंगे समायोजन की क्लब के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1500 रुपए वाले 4% ऋण पत्र है। तो इसका हम रफ करेंगे पहले कि नेशनल लाइब्रेरी के पास 1500 रुपए वाले 10 है, तो टोटल की अमाउंट कितनी की जाएगी 15,000 रुपए। 15,000 का 4% निकालना पड़ेगा हमें। तो 15,000 का 4/100 तो 15 चौक 60, 600 रुपए। तो यहाँ पर जो 600 रुपए आया है वो 570 में कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो अपन इसको जोड़ देंगे तो 30 रुपए कम है। तो यहाँ पर 600 रुपए की प्रविष्टि इसमें हो जाएगी। इसके बाद भाषण से आए 3,480 रुपए है। तो भाषण से आए 3,480 रुपए। उसके बाद है किराया दिया 315 रुपए। किराया जो दिया है 315 रुपए, ये व्यय कीमत है तो 315 रुपए, लेकिन नीचे जोड़ने को बोला गया है कि किराए के 120 रुपए आदत है, तो 120 रुपए हम जोड़ देंगे। 5, 3 और ये 435 रुपए आएगा। उसके बाद जो है अगली प्रविष्टि फुटकर वे 150 रुपए के हैं, तो हम यहाँ पर फुटकर वे जो है वो 150 रुपए की प्रविष्टि कर देंगे। उसके बाद विज्ञापन में 310 रुपए है। उसके बाद छपाई वे 192 रुपए। छपाई वे जो है 192 रुपए है, लेकिन नीचे जोड़ने को कहा गया है 144 रुपए अदद है, तो 144 रुपए को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 4 और 6 9 4 13 336 रुपए। तो अब यहाँ पर ये सवाल लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस हमें अब जोड़ना और घटाना रह गया है। तो इस पक्ष का जो योग करेंगे हम, तो इस पक्ष का जो योग आएगा 5,730, और अब हम इस पक्ष का योग करेंगे
1231 रुपये। तो यहाँ का योग कम है, तो कम वाले साइड में हम लिख देंगे आय का व्यय पर आधिक्य। तो आय का व्यय पर आधिक्य हम घटाएंगे, तो यहाँ पर जो योग आएगा 4499 रुपये। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्रमांक 11 भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रश्न क्रमांक 15, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उस प्रश्न को लेकर आए हैं। तो रोटरी क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो यहाँ पर आयव्यय खाता 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इसके बाद जो लिखा है, प्राप्तियां एक तरफ दी गई हैं और भुगतान दूसरी तरफ दिए गए हैं, तो शेष तो आयव्यय खाते में शेष की प्रविष्टि नहीं आती है। उसके बाद वार्षिक चंदा 2016-17 का दिया है, 17-18 का दिया है और 18-19 का। तो जिस वर्ष के लिए ये बनाया जाता है केवल उसी वर्ष के चंदे को लिखा जाता है। जैसे 2017-18 का जो है 4500 रुपये, तो यहाँ पर हमारा जो चंदा है वो 17-18 वर्ष जो है 17-18 का जो है वो 4500 रुपये है, क्योंकि इसमें आजू बाजू वाले जो वर्ष रहते हैं उनका लेखा इस पे नहीं किया जाता। इसके बाद नीचे लिखा है क्लब के 400 सदस्य, प्रत्येक सदस्य 15 रुपये वार्षिक चंदा देता है। तो यहाँ पर आप इसे रफ करेंगे कि 400 सदस्य हैं, 400 सदस्य 15 रुपये प्रति सदस्य देता है, तो 15 चौक होता है 60, 6000 रुपये। लेकिन यहाँ हमें प्राप्त कितने हुए हैं, केवल 4500। तो इसमें जो 1500 रुपये है वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पूरा 6000 रुपये। वो अप्राप्त है, अप्राप्त को जोड़ा जाता है। उसके बाद सामान्य दान जो है वो 650 रुपये है। तो संस्था को जो दान प्राप्त होता है वो आय होती है, इसलिए सामान्य दान 650 रुपये लिख देंगे। इसके बाद ड्रामा से आय, ड्रामा से जो आय हो रही है वो 1025 रुपये है। उसके बाद पुराने फर्नीचर की बिक्री लागत 300 रुपये है और बेचा 225 रुपये में है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो फर्नीचर था पुराना वाला, ये इसको 300 रुपये का था, 225 में बेचा है, तो हानि हुई है 75 रुपये की, तो वो व्यय पक्ष में आएगी। तो पुराने फर्नीचर का विक्रय ये 75 रुपये की प्रविष्टि होगी। इसके बाद जो है सामान्य व्यय 650 रुपये के हैं, सामान्य व्यय 650 रुपये, सामान्य व्यय 650 की प्रविष्टि कर दी जाएगी। उसके बाद वेतन के लिए नीचे समायोजन कुछ दिया गया है। वेतन 1000 रुपये का है, जो केवल 10 माह का दिया गया है। 12 माह होते हैं तो 10 माह का 1000, तो 1 माह का कितना, 100 रुपये। तो यहाँ पर 2 माह का जो अप्राप्त है वो 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट आएगी वो 1200 रुपये आएगी। उसके बाद ड्रामा वे जो है 625 रुपये है। उसके बाद समाचार पत्र जो है वो 300 और 225 रुपये। फिर उसके बाद धर्मादा दिया गया है, धर्मादा भी एक प्रकार का डोनेशन होता है, तो वो 350 रुपये का दिया गया है। उसके बाद कर के विषय में कुछ बोला गया है। कर 120 रुपये की अमाउंट दी गई है और नीचे लिखा है कर के 20 रुपये पूर्वदत्त है, तो यहाँ पर पूर्वदत्त घटाए जाते हैं, तो 20 रुपये घटाए जाएंगे, तो यहाँ पर 100 रुपये की प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद जो है विनियोग, यहाँ पर विनियोग पर जो ब्याज, विनियोग तो पूंजीगत आय हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन विनियोग पर ब्याज की प्रविष्टि आयव्यय खाते में की जाती है। तो विनियोग जो है उस पर 10% से 6 माह का ब्याज अप्राप्त है, तो उसकी गणना करना पड़ेगा। तो विनियोग पर जो ब्याज है वो विनियोग की राशि पर निकाला जाएगा। 2000 का 10/100
लेकिन उन्होंने बोला 6 माह का अप्राप्त है, तो 6 माह और बटे में साल के 12 माह होते तो नीचे 12 का भाग भी दिया जाएगा। तो 6 कब 6 6 दूनी 12 2 1 कब 2, तो यहाँ पर इसकी प्रविष्टि 100 रुपए से की जाएगी। इसके बाद हम इसका टोटल लगा लेंगे कि किस पक्ष का योग ज्यादा है। तो इसमें क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, तो क्रेडिट का जो योग आएगा वो 7,775 रुपये आएगा। अब इस पक्ष का योग हम करेंगे, तो इस पक्ष का जो योग आया है वो आया है 3,225 रुपये। इसके बाद घटा के जो आएगा वो हम लिख देंगे कि आय का व्यय पर आधिक्य। तो आय का व्यय पर आधिक्य कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 4,550। तो ये था हमारा आज का अलाभकारी संगठन का अंतिम सवाल। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो की ओर मिलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।